जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 13 मार्च 2025 है दोस्तों। एक पूरा परिवार यहाँ पे मेरे सामने बैठा है। कल 12 मार्च 2025 को हमारी गुरु दीक्षा थी, मगर वक्त पे नहीं पहुँच पाए। क्या रीज़न था? क्योंकि मुझे भी ये एक शॉक न्यूज़ है दोस्तों। मैं भी हैरान परेशान हो गया, भाई इतना भी डेयरिंग कोई कर सकता है क्या? क्योंकि ये जो पूरा परिवार जो आ गया है छत्तीसगढ़ से, पूरा एक एक्टिवा बाइक के ऊपर आ गया है मुझसे मिलने के लिए। इतने दूर से तकरीबन 1500 से 1800 किलोमीटर, और 3 लोग एक बाइक के ऊपर आ गए हैं दोस्तों। मुझे भी हैरान परेशानी हो गई। मैंने भी इतना लाइफ में कभी डेयरिंग नहीं किया हूँ। मैं भी बाइक के ऊपर गया हूँ, वो भी बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट के ऊपर गया हूँ मैं, वो भी 200 किलोमीटर के ऊपर। कभी इतने जर्नी मैंने भी नहीं की है क्या? तो आप माता जी की उम्र भी देख सकते हो। 3 लोग एक बाइक के ऊपर कैसे आ गए, किस तरह से आ गए, क्या क्या परेशानियाँ हो गई उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनके मुँह जुबानी हम लोग आज सुनने वाले हैं। तो आप तीनों में से बात कौन पहला करेगा? ये तो बंदे ने गुरु दीक्षा ली है, तो इनका भी अनुभव, पहला शिष्य का पहला अनुभव सुन लेंगे हम लोग क्या? तो बता दो बेटा। जय मशान कालिका जय देवी। मशान कालिका देवी। अनुभव बहुत बढ़िया रहा। गुरु जी की कृपा से भोलेनाथ जी का थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दर्शन हुए, और आने के लिए यहाँ उत्सुकता बहुत थी। बहुत कठिनाइयों और कोशिशों से यहाँ पे पहुँच पाए। वैसे बाइक से आ गए? 2 व्हीलर से आए हैं। बहुत ही कोशिश किए हैं और बहुत ही जगह पे हमको भ्रमित हुआ है। बहुत लोगों ने अनेकों प्रकार की रास्ताएं बताई हैं, लेकिन सबका रास्ताएं विफल रहा। तो एक ही लोकेशन के ऊपर बार बार घूम रहे थे ना? हाँ, एक ही लोकेशन के ऊपर हमको बार बार घूमना पड़ गया। गूगल मैप जो है वहीं आकर रुकता था, और बहुत कोशिश किए। फिर अचानक से दिमाग आया हमारी आंटी का, उनके दिमाग से यहाँ तक पहुँच गए। तो बेटा तुम्हें यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा? जो मैंने तुम्हें एड्रेस, लोकेशन जो मैंने भेजा था, जो बंगलों का फोटो भेजा था, वहीं पे आ गए हो क्या दूसरी जगह पे आ गए हो? नहीं, वहीं पर आए हैं। हाँ। पहले तो लोकेशन में हम बहुत भ्रमित हुए। यहाँ आने के बाद भी लोकेशन बार बार चेंज होता था, बार बार उसी लोकेशन पे घूमे हैं, नहीं पता चल रहा था। फिर संकल्प लिए कि आज गुरुजी से मिलना ही है। तो अचानक से फिर हमने ठाना और गुरुजी के बंगले के सामने खड़े हो गए। तो दोस्तों ये किस वजह से हो गया था, ये भ्रमित क्यों हो गया था लोकेशन में? इसकी एक बात बताना चाहूँगा कि ये शिष्य ने बगैर गुरु के साधनाएं की। अगर बगैर गुरु के साधनाएं करते तो परेशानी तो होती है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ। इसलिए वो जो शक्तियाँ थी, वो शक्तियाँ मुझसे मिलवा के देने के लिए तैयार नहीं। अलग अलग जगहों पे इनको भ्रमित कर रही थी। मुझे बताइए, लोकेशन कभी गलत हो सकता है क्या? गूगल मैप कभी गलत हो सकता है क्या? एक बार ठीक है, मगर बार बार नहीं हो सकता है, बार बार घुमा नहीं सकता है वो। तो वो जो शक्तियां थी इनके साथ, दुष्ट शक्तियां, वो उनका कार्य था। इन लोगों को मेरे तक नहीं पहुंचा रहे थे। मगर कहते हैं ना, तो माँ जिसके साथ है सब कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं माता जी के वजह से यहाँ तक ये बंदे आ गए हैं, ये लड़का आ गया। तो बेटा तुम्हें यहाँ पे कुछ फ्रॉडगिरी लगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर पर जहाँ पर मैं बुलाता हूँ वहीं पे, इसी जगह पे कल गुरु दीक्षा हो गई, आज उनको हमने गुरु दीक्षा दी। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कुछ भी फ्रॉड नहीं होता है क्या? तो आज इनका अनुभव सुन लिया, अभी माता जी का अनुभव सुनेंगे, इन्होंने किस तरह से तैयार किया इनको। हाँ ओके, ठीक है। तो पहला इनके पत्नी का अनुभव सुन लेंगे। ले लो बेटा माइक हाथ में और बता दो जो अच्छा लगता है। हमको आने में अच्छा लगा, गुरुजी की कृपा है। हम बढ़िया आ गए, खुशी खुशी भटक गए थे रास्ते में, लेकिन गुरुजी की कृपा आशीर्वाद बना रहे भाई, आ गए हम। और ये हमारी आंटी है, वो कोशिश बहुत किए,
चलो बेटा जाना जरूरी है ऐसे करके, तो आ गए हम। लो जी आंटी। ओके, चलो ज्यादा बात नहीं की रहे, शर्मा रही है बच्ची, या कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम माँ जी के मुंह से सुनेंगे कैसा रहा उनका सफर। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगी। नमस्कार। मुझे आप लोग देख ही रहे हैं, ये मेरा बेटा है वीरेंद्र पांडे। मैं बहुत बचपन से इसको अपना बेटा ही मानती हूँ, हर सुख दुख में मेरा साथ देता है। और ये मेरी बहू है। मेरा बेटा ने वीडियो में देखा होगा, अब इन्होंने गुरुजी से संपर्क किया, बातचीत तय हो गई, इन्होंने नंबर भी उनका ले लिया और क्या कहते हैं शायद अपॉइंटमेंट ले लिया, हाँ, है ना, बुकिंग करवा के अपॉइंटमेंट ले लिया। अब कम से कम 20-25 दिन से वो मेरे को कह रहा था मैं जाऊंगा आंटी, जाऊंगा आंटी, जाऊंगा आंटी। मैं बोली हाँ बेटा। तो हम लोग ने बहुत कोशिश की कि ट्रेन का टिकट मिल जाए। लड़का मेरा कभी निकला नहीं है बाहर, बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ का टिकट भी लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, ये ऊपर वाले की मर्जी हो सकती है। अब मेरे को उसकी बेचैनी देखी नहीं गई। मैं बोली चलो बेटा मैं तुमको बाय रोड लेके चलती हूँ। मैं बाय रोड के लिए निकल गई। नक्शा प्लानिंग हो गया। बच्चे को मोबाइल चलाना अच्छे से आता है और मुझे नहीं आता। मैंने LLB LLM किया है, PhD इस साल कलिंगा यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, तो मेरे को जानकारी है, लेकिन मोबाइल ठीक से नहीं चला सकती आज भी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोबाइल। मेरे को मोबाइल चलाना बिल्कुल नहीं आता क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा बेटा लोकेशन बताते गया, हम लोग नागपुर तक बहुत अच्छे से आए। और फिर गुरुजी की कृपा रही हमारे ऊपर, क्योंकि अगर कोई दिल से चाहता है तो इंसान उसके पास पहुंच ही जाता है। अब हुआ ऐसा कि हम लोग क्या कहते हैं, ये भंडारा है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक गए दर्शन के लिए। और वहाँ से निकले तो बस वहाँ गोल घूम करके वहीं नागपुर में कभी 20 किलोमीटर आगे निकल जाएं, कभी 25 किलोमीटर, कभी 35 किलोमीटर, ऐसे करते करते हमारा पूरा दिन निकल गया। तो मेरा बेटा बोलता है अब नहीं जाऊँगा, चलो वापस। मेरे को उसकी बेचैनी देखी नहीं गई, उसने छोटा सा चेहरा कर लिया। अब स्थिति ऐसी हुई, कहते हैं ना कि अगर किसी को दिल से चाहो तो ईश्वर उसकी मदद करता है। ऊपर वाले ने मदद की। मैंने दोनों बच्चों को डांटा और सीधा वर्धा लेके गई। फिर वर्धा से हम लोग नांदेड़ आए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए। किसी को दोष देना बेकार है, जो हमारे नसीब का था। गुरुजी से मिलना था, हम मिल गए। मेरे बेटे ने दीक्षा ले ली। आप लोगों से, मेरे भाइयों से, बहनों से एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बच्चे ने दीक्षा ली है तो गुरुजी के ऊपर पूरा ध्यान आकर्षित करके अपनी दीक्षा में उनका बहुत अच्छा चेला बन के रहे और जिस मकसद से उसने दीक्षा ली है उसमें वो कामयाब हो। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी एक बात और कि मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट उनके घर में ही हूँ, बैठी हूँ। आप देख रहे हैं मुझे वीडियो पे, आप लोग भी आइए यहाँ पर मैं और अपना लक्ष्य साधिए किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। आगे आप लोग अच्छे जानकार हैं, मैं क्या बोल सकती हूँ। नमस्ते। बहुत बेहतरीन माता जी ने आपसे बात की दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। एजुकेशन क्या हुआ है माता जी आपका? मैं PhD कर रही हूँ कलिंगा यूनिवर्सिटी से और LLB किया है। LLB किया हुआ है और PhD भी अभी कर रहे हैं। MA हो चुका है। MA हो चुका है। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और आप लोग कहाँ से आ गए हैं? छत्तीसगढ़। यहाँ से हमको वही 2300 किलोमीटर लग गया, क्योंकि हमको गुमराह किया गया ना। और अगर सही मायने से अगर हम जोड़ेंगे तो 2500 किलोमीटर से आए हैं, जबकि उतना नहीं था। लेकिन क्या है, लोग रास्ते में मिल जाते हैं तो वो बोलते हैं इधर से जाओ, उधर से जाओ। अभी देखिए कल हमको बस वाला मिला, वो बोलता है कि आपको डायरेक्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा रास्ता नहीं बताया, उसने बता दिया गुलबर्गा का रास्ता। अब गुलबर्गा की रोड इस कदर ख़राब, और फिर ये दोनों बच्चों को बिठा के चलाना। मेरे को कोई टेंशन नहीं, ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है और अब गुरुजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद आ गया है कि मेरी मौत बहुत अच्छी होगी। इंसान अपनी मौत ही अच्छी देखना चाहता है, जीना तो हर कोई समझ सकता है, अच्छे से हम मर जाएं, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहीं हमको जाना है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कामयाब हैं जीवन में। ये छोटी सी ज़िंदगी मिली है, इसे हंस के गुजारो, ना किसी का दिल दुखाओ, ना अपने आप को तकलीफ दो, और जो चीज़ का लगन कर लो, लक्ष्य बना लो, उसमें कामयाब हो जाओ। और जब गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी हम लोग सफलता हासिल करेंगे।
क्या बात है। और बाइक किसने चलाई माँ जी? मैंने चलाई, अधिकांश मैंने चलाई, मेरे बेटे ने भी चलाई। उसकी तो आँख भी सब लग गया उसको, तमाम किस्म की, मतलब आंधी तूफान में। हाँ, तो उसकी आंखें भी लाल हो रही हैं। और अभी हम निकलेंगे और हर सूरत में मैं कल पहुंच जाऊंगी बिलासपुर। कल नहीं पहुंची तो परसों सुबह तक पहुंच जाऊंगी। इसका कारण ये है कि घर से आदेश आ गया है कि तत्काल रायपुर आओ। तो मैं रायपुर जा रही हूँ। मेरा घर रायपुर में भी है, मेरा बिलासपुर में भी है। आप लोगों की कृपा है। मैं एक बहुत सीधी और सरल इंसान हूँ। मेरे को झूठ से, लंदफंद से और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, बस धार्मिक चीज़ में, चाहे वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल हो या हिंदुओं का हो या सतनामियों का आपका ये गिरोधपुरी हो, मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रहती। अगर कोई मेरे को कह देता है तो मैं गाड़ी में ले जा कर के उनको दर्शन करा के लाती हूँ। मेरे बेटे ने कहा मैं गुरुजी के दर्शन करूँगा, दीक्षा लूँगा। मैंने पूरी ताकत लगा दी उसको लाने में। अब मुझे इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम गुरुजी के साथ बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया। अब हर काम हमारा सिद्ध हो जाएगा और कामयाबी मिलेगी। माता करे इनकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाए। दोस्तों, अगर दिल में ठान लिया तो मिलना है तो मिलना है। भले ढेर सारी परेशानी आ गई, अगर माँ पीछे है ना तो हर एक परेशानी का निवारण हो ही जाता है दोस्तों। जैसे इस बच्चे के पीछे माँ रुक के स्वयं बाइक चलाते हुए यहाँ तक ले गए आ गए, बताते वक्त आंख पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, क्योंकि इतना दूर का प्रवास करके तय करके उम्मीद नहीं हारी। जिसको गुरु दीक्षा लेना है उसने उम्मीद हार दी, नहीं मैं वापस जाऊंगा, मगर माँ ने बोला नहीं बेटा, चेहरा छोटा करके, नहीं तुझे मंजिल तक पहुंचाऊंगी करके यहाँ तक लेके आ गए। दोस्तों, मैं भी सुबह बाहर गया था, थोड़ा सामग्री लाने के लिए बुलेट लेके गया था। आके देखता हूँ बाइक पे आ गए बोले तो मुझे 2-5 मिनट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी दूर से बाइक के ऊपर आ गए करके मैं भी हैरान परेशान हो गया। माता का आशीर्वाद है, मशान काली माता का आशीर्वाद है, आराम से आ गए। क्या और माता जी 2 शब्द बोलना चाहती है, बोलिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आज मैं आपको बोलने के लिए जा रही हूँ। जैसे मुसलमान हाथ उठा के बोलते हैं अपने अल्लाह से, हमें जवाब नहीं मिलता, भले ऊपर वाला ईश्वर सुन लेता है। जैसे हिंदू लोग बोलते हैं मूर्ति से, हमें जवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर हम किसी इंसान में भगवान को ढूंढ ले, हर इंसान के अंदर भगवान छुपा हुआ है। बस हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारे कर्म सही होना चाहिए, हमें पग पग पे भगवान मिल जाते हैं। और आज हमारे साथ वही हुआ, भगवान हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुझे इस बात की इतनी खुशी हो रही है कि ना मैं खुशी के मारे हंस पा रही हूँ ना रो पा रही हूँ, और अब बोल भी नहीं पाऊँगी। जय मशान काली। बहुत बढ़िया रहा अनुभव माता जी का। इनका सफ़र का सुन के मुझे भी बहुत अजब लगा, अच्छा लगा। अगर वो कहते हैं ना, हर एक वीडियो में कहता हूँ मैं कि अगर कोई साधना करने के लिए अगर लगातार प्रयास करता है, एक पत्थर के ऊपर भी अगर बूंद बूंद पानी गिरता है तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो ऐसे ही माता जी के इरादे मजबूत थे मुझे अपने बच्चों को मिलाने का और मेरे से गुरु दीक्षा दिलवाने का, तो इरादा उनका पूरा हो गया। माता उनको सदैव प्रसन्न रहे, उन पे पूरे परिवार के ऊपर, उनको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य सभी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, क्या दिल में ठान लिया है तो होके ही जाता है दोस्तों। सिर्फ जिद्दी बनना पड़ता है, हटवादी बनना पड़ता है। क्या आध्यात्मिक में हर एक चीज़ आप कमा सकते हो, मिला सकते हो, मगर उसके लिए ऐसा हटवादी बनना बहुत ज़रूरी है। आप इस माता जी के पास से सीख सकते हो कि हटवादी कितना बनना है और संघर्ष कितना करना है। भले ढेर सारे परेशानियाँ आ गई, मुसीबत आ गई, मगर इन्होंने पीछे नहीं हटा, मंजिल ये पाकर ही रह गए। क्या सफ़र थोड़ा सा लंबा हो गया मगर फिर भी जिद नहीं छोड़ी उन्होंने। ये ऐसा होना चाहिए आध्यात्मिक में, तभी जाके आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है दोस्तों। क्या अगर आप लोगों को इनके ऊपर विश्वास आ गया है तो गुरु दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु दीक्षा के कोई भी नहीं इंसान सिद्ध हो जाता, शक्तियाँ प्राप्त कर लेता दोस्तों, सिर्फ हानि हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप बगैर गुरु से दीक्षित ना होते हुए अगर कोई साधना करते हुए 4 हानियों में से एक हानि तो ज़रूर होगी। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है,
दूसरी आपके शरीर को लकवा मार सकता है, तीसरी हनी आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो, या चौथी हनी आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो दोस्तों। क्या तो ऐसी हनियाँ मत पहुंचा के लीजिए, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा है। 11वां शिविर लगेगा दोस्तों 12 मई 2025 में। आज 13 अप्रैल चल रहा है, सही बात है ना। एक महीने के बाद, एक महीने का वक्त आप लोगों के पास है दोस्तों। क्या तब तक आप बुकिंग वगैरह करवा लीजिए, भले ट्रेन का हो, बस का हो, प्लेन का हो, आज से ही बुकिंग करवा के लीजिए। और अभी हमारा बुकिंग शुरू भी हो चुका है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाट्सअप का नंबर है। इसके पे क्या करना है, आपको 5,000 रुपये की अमाउंट डालनी है और बुक करके लेना है दोस्तों। और गूगल पे, फ़ोनपे जो डालते हैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। क्या और आपका सेल्फी फ़ोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस मुझे भेज देना है दोस्तों, क्योंकि वो गुरु दीक्षा की सभी सामग्री मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। क्या तो आइए दोस्तों, मिलते हैं 12 मई 2025 कर्नाटक बेलगावी में इसी घर पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।